हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट्स भी आते रहते हैं, सर ये ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस का फ़र्क बताइए, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि हमें ऑटोनॉमस की तरफ जाना चाहिए या नॉन ऑटोनॉमस की तरफ जाना चाहिए। मतलब ऑटोनॉमस अच्छा होता है या नॉन ऑटोनॉमस अच्छा होता है, फिर गवर्नमेंट अच्छा होता है या प्राइवेट अच्छा होता है। ये सारा कन्फ्यूजन सारे बच्चों के मन में है। एडमिशन का अभी पीरियड चल रहा है, अभी कुछ दिन में आपको ऑप्शन फॉर्म भी भरना है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ऑटोनॉमस के लिए अप्लाई करें या नॉन ऑटोनॉमस के लिए अप्लाई करें। कुछ लोग ऐसे ही बिना रिसर्च किए हुए, बिना सोचे समझे बता देते हैं सर कि नॉन ऑटोनॉमस अच्छा होता है, कुछ बोलते हैं ऑटोनॉमस अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या रीजंस है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, या फिर अच्छा दोनों अच्छे हैं या दोनों गलत है, ये भी जानेंगे। और एग्जैक्ट रीजंस जानेंगे हम कि क्यों, अगर ऑटोनॉमस अच्छा है तो क्यों अच्छा है, नॉन ऑटोनॉमस अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बराबर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है। तो चलिए उनके वेबसाइट को हम विजिट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक कॉलेज की वेबसाइट ओपन की है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोल्हापुर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब ये पहली ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बराबर। इसका आप कोड देख सकते हो, MSBTE का कोड है 0011 और DTE कोड है 6010, ठीक है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये कॉलेज है। अब मैं दूसरी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे, जो कि है एन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, बराबर। अब दोनों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है और ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोनॉमस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, बराबर। अब आपको लग रहा होगा ये ऑटोनॉमस मैंने लिया तो वहाँ पर क्या पढ़ाएंगे पता नहीं, और नॉन ऑटोनॉमस में क्या पढ़ाएंगे पता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला फर्क मैं यहाँ पे बता दूं कि सिलेबस में 90% फर्क नहीं होता है। मतलब 90% सिलेबस सेम ही होता है, बहुत कम फर्क हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ सब कुछ सेम ही होता है। मैं अभी आपके सामने ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा कैसे सेम होता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाता हूँ। चलो ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोल्हापुर का मैंने यहाँ पे सिलेबस ओपन किया हुआ है। लेट मी शेयर इट विथ यू। ओके, चलो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोल्हापुर का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है। तो यहाँ पे कौन से टॉपिक है हम देखते हैं, बराबर। पहला टॉपिक है लॉगरिदम, दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, बराबर। तो अपना जो MSBTE का सिलेबस है, अब मैं पहले आपको बता दूं, जो बोर्ड है ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक्स का, कोई मतलब बोर्ड कंट्रोल नहीं करता है उनका एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस जो होता है वो खुद से बनाते हैं, बराबर। लेकिन नॉन ऑटोनॉमस जितने भी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इनका जो सिलेबस है वो MSBTE डिजाइन करता है, एग्जाम पैटर्न भी MSBTE बनाता है, और उस पैटर्न को ये बाकी कॉलेज सारे फॉलो करते हैं। नॉन ऑटोनॉमस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग होता है, नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगरिदम पहला चैप्टर है। अब मैं नॉन ऑटोनॉमस मतलब MSBTE के अंडर जो सिलेबस आता है उसका मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका भी मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये अलजेब्रा यूनिट 1 देख, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला चैप्टर लॉगरिदम ही है, बराबर। अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर कौन सा है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, देखिए डिटर्मिनेंट, बराबर। यहाँ पे क्या है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे 3 नंबर में है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन है लेकिन वो आगे होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैट्राइसिस है, ये देखिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, बराबर। और यहाँ पे मैट्राइसिस 3 नंबर पे है और यहाँ पे मैट्राइसिस का चैप्टर 4 नंबर पे। इतना ही फर्क है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री है, बराबर। समझ रहे हो आप बात को, ट्रिग्नोमेट्री के सारे सब चैप्टर से, ठीक है। तो मैंने जितना देखा है ऑटोनॉमस का सिलेबस कम होता है और उनका पेपर पैटर्न भी अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ओपन किया है, ये कोल्हापुर का जो ऑटोनॉमिक्स कॉलेज है उसका पेपर पैटर्न है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया 1 मार्क के लिए, दूसरा क्वेश्चन आया 2 मार्क,
तो एमएसबीटी के पेपर पैटर्न में भी आपको ऐसे ही सवाल दिखेंगे, 1 मार्क के लिए तो नहीं होता है, 2 मार्क और 4 मार्क और 6 मार्क के लिए सवाल, क्योंकि वो पैटर्न फिक्स है। यहाँ पे ऑटोनॉमस में क्या होता है, हर एक ऑटोनॉमस का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनको फ्रीडम दिया हुआ है, आप कैसे भी सिलेबस डिजाइन करो और आप ही एग्जाम करो और आप ही पेपर पैटर्न सेट करो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, एमएसबीटी का जैसे होता है वैसा ही वो भी करते हैं। तो पहली बात तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे और वहाँ पर क्या पढ़ेंगे। एग्जैक्टली आप वही पढ़ने वाले हो, उसी तरह का सेम एग्जाम देने वाले हो और सब कुछ वैसा ही होने वाला है। फिर सिर्फ फर्क क्या होता है, तो हम फर्क भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस का क्या एग्जैक्टली फर्क है, एक फर्क तो मुझे सबसे बड़ा यहाँ पे दिखाई दिया, वो है कंट्रोल, मतलब अथॉरिटी जो उसको कंट्रोल करती है वो बहुत मेन रोल यहाँ पे निभाती है कॉलेज के अंदर। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑटोनॉमस कॉलेज है तो वो डिसीजन जल्द जल्द ले सकता है। मतलब कैसे, सपोज उनको कोई लैबोरेटरी डिज़ाइन करना है, अलग लैब बनाना है, उसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो उनको बहुत सारे लोगों को पूछते बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका एक अलग टीम होता है, उनके डिसीजन हो गया तो फाइनल हो जाता है। मतलब आज अगर आपने कुछ करना है तो 1 हफ्ते में डिसीजन फाइनल हो सकता है। लेकिन नॉन ऑटोनॉमस का जो बात होता है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट के अंडर मतलब सीधा अपना प्यून से लेके मिनिस्टर तक इन्वॉल्व होता है, बराबर। एक कोई प्लान पास करना हो तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए ऑटोनॉमस कॉलेजेस अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन जो पावर होता है वो उन लोगों के पास होता है, जो भी कॉलेज के अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास होता है। ठीक है, फिर उनको पेपर का डेट अगर पोस्टपोन करना हो तो कर सकते हैं, पेपर जल्दी लेना हो तो ले सकते हैं, सिलेबस में कोई टॉपिक निकाल देना हो तो निकाल सकते हैं, कोई टॉपिक्स ऐड करने हो तो कर सकते हैं। उनको लग रहा हो भाई ये पेपर पैटर्न अच्छा नहीं है, पेपर पैटर्न थोड़ा बदल देते हैं तो कर सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर एमएसबीटी के अंडर अगर आप कोई कॉलेज आता है, मतलब नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसको अगर पेपर पैटर्न बदलना किसी कॉलेज के हाथ में है ही नहीं, बराबर। अगर किसी कॉलेज के हाथ में अगर उनको लगा भी भाई पेपर पैटर्न बदलना चाहिए, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ जाता है या फिर 4 मार्क के क्वेश्चन है तो 2 मार्क के करने चाहिए, अगर वो करना चाहते हैं तो सारे कॉलेजेस करना चाहेंगे तभी वो होगा। और फिर भी अगर वो प्लान पास होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी आएगा, बराबर। लेकिन मैं आपको बता दूँ ऑटोनॉमस कॉलेजेस कुछ गिने चुने ही हैं, 7-8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, बराबर। और ऑटोनॉमस कॉलेजेस अच्छे इसलिए होते हैं कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पे होता है, क्योंकि आपका जो पढ़ाने वाला स्टाफ है वही पेपर आपका डिज़ाइन करेगा, बराबर। तो वो आपको क्वेश्चन बैंक दे सकता है, भाई इतना इतना पढ़ो, इसमें से हम क्वेश्चन डालेंगे, तो पासिंग का जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बढ़ जाता है, स्कोरिंग पर ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रटने से ज़्यादा, एग्ज़ाम मार्क्स नंबर लाने से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है ऑटोनॉमस कॉलेजेस में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो ऑफ कोर्स ऑटोनॉमस कॉलेजेस तो बहुत कम है और सब लोग जानते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई लेवल जाता है। कंप्यूटर आईटी की अगर बात करें तो उसके लिए तो 99% कट ऑफ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पुणे, मुंबई, अगर ये बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ पर लेते हैं तो। लेकिन आपको मिल जाता है कोई दूसरा कॉलेज ऑटोनॉमस तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो वही मिलेगा जो सबको मिलता है, उसी बोर्ड का मिलेगा। एमएसबीटी जो भी बोर्ड है आपका, यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो, पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो यहाँ पे एमएसबीटी बोर्ड आ जाता है। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट जो सबको मिलेगा वही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका जो भी डिप्लोमा होगा वैसे ही होगा, लेकिन आपका एजुकेशन क्वालिटी है वो अच्छा होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली अदर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो ये फर्क होता है ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस, और ये कुछ सिमिलरिटी होती है, जो सेम होता है वो भी मैंने बताया और जो फर्क होता है वो भी मैंने बताया। ठीक है, और एक फर्क यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि कैंपस। ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो हैं वो बहुत पुराने कॉलेजेस होते हैं, उनका कैंपस अच्छा होता है और बहुत बड़ा कैंपस होता है। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस ये कंपैरेटिवली नए होते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस सब अच्छे होते हैं, फिर ऑटोनॉमस हो या नॉन ऑटोनॉमस हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं, जो नए बने, वो ऑटोनॉमस नहीं हो सकते जल्दी, क्योंकि ऑटोनॉमस होने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का जनरली कैंपस बहुत छोटा होता है, थोड़ा कंजेस्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में बने होते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस थोड़े पुराने होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में प्लेसमेंट भी अच्छा होता है।
क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकली पढ़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है ऐसा हर एक कॉलेज में होगा, बराबर। नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। ऑटोनोमस कॉलेजेस में अपने हाथ में सब कुछ होता है उनके, इसलिए वो ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए कंपनियां जो होती हैं अप्रोच करती हैं ऑटोनोमस कॉलेज को ज़्यादा, वहाँ के बच्चे सिलेक्ट करना उनका मतलब पहला फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, बाद में वो नॉन ऑटोनोमस की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कॉलेज में अभी आपका नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका होगा ही नहीं। आप अगर स्किलफुल हो, आपका नॉलेज अच्छा है, और किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ऑटोनॉमस, कुछ भी हो, आप कहीं से भी डिग्री डिप्लोमा करते हो और आपके अंदर स्किल है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं मानना है कि मुझे ऑटोनॉमस नहीं मिला, सर तो बोल रहे ऑटोनॉमस अच्छा होता है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट मिले, ऑटोनॉमस मिले या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिले, ठीक है। कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है ये भी मैंने बताया हुआ है आपको अलग वीडियो में, ठीक है। तो सारे वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए मेरे, उसमें आपको मिल जाएगा कॉलेज कैसे चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस नहीं मिला या गवर्नमेंट नहीं मिला तो कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं अच्छी तरह से पढ़ाई करके ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बच्चों के भी आगे निकल चुके हैं अपने करियर में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट में ही जाना है, आपके अंदर स्किल है तो कुछ भी हो सकता है। तो आई होप मैंने जो भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑटोनॉमस या नॉन ऑटोनॉमस के को लेके, वो मैंने पूरी कोशिश की है और उसमें मैं शायद कामयाब रह चुका हूँ कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने में, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ये चीज़ें क्या फ़र्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए तो यूट्यूब भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।